Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज की डेट है 7 अप्रैल 2021 और आज की शीट के 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी को व्हाट्सअप हो चुके हैं। देखिए, मैं पहले आज की शीट के क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये एक आर्क है, इसके ऊपर एक सेमी सर्किल बना हुआ है। ये तो आर्क है और ये उसका सेंटर है जिस सर्किल के सेंटर से हमने इस आर्क को बनाया है। ये 10 दिया हुआ है और इसके ऊपर एक सेमी सर्किल बना हुआ है। ये देखिए, ठीक है। आपको इस शेडेड रीजन का आंसर निकालना है और इस पॉइंट का नाम यहाँ इसने आर्क का ए दिया और इस सेमी सर्किल पर पॉइंट बी दिया और m यहाँ पर इस सेमी सर्किल के सेंटर का काम करेगा। ये दोनों क्वेश्चन में 5 हैं और ये टेंजेंट का काम करेगा सेमी सर्किल पर, इसलिए ये भी हमारे पास कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम P है और इस पॉइंट का नाम Q है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 आर्क्स PAQ। ये देखिए PAQ और दूसरे का नाम है PBQ इज ए पार्ट ऑफ द सर्किल। ये दोनों के दोनों आर्क एक सर्किल के पार्ट्स हैं, इसलिए PBQ एक सेमी सर्किल का काम कर रहा है और OP डायमीटर है उस सेमी सर्किल, उस सर्किल का, सॉरी PQ इज द डायमीटर और OP और OQ क्वेश्चन के अंदर आपको 10 दिए हुए हैं। अब ये दोनों 10 दिए हुए हैं, ये 5 + 5 आपके पास 10 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के अंदर आपको OP और OQ दोनों के दोनों 10 सेंटीमीटर गिवन है और पूरे PQ की वैल्यू भी आपके पास 5 + 5 10 गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि OP, OQ और PQ तीनों आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल OPQ, ध्यान से देखिए, इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया तो बताइए एंगल POQ आपके पास 60 डिग्री का हो गया। ये देखिए, ये पूरा सेक्टर का काम कर रहा है। ये देखिए, ये सेक्टर का काम कर रहा है। अब मुझे शेडेड रीजन का आंसर निकालना है तो मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ध्यान से समझिए, कैसे निकालेंगे शेडेड रीजन का आंसर। पहले मैं PQ की लेफ्ट साइड में जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है इसमें सेमी सर्किल प्लस करूंगा, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OPQ प्लस, अब बताइए PQ के ऊपर सेमी सर्किल बना हुआ है तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ये देखिए, ठीक है, और माइनस, ये देखिए, ये जो पीछे का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसे निकालने के लिए आपने PQ के लेफ्ट साइड के ट्राइंगल को PQ के ऊपर बने हुए सेमी सर्किल में प्लस कर दिया तो आपके पास पूरे डायग्राम का एरिया आ गया। अब इस पूरे डायग्राम में से अगर आप ये वाला सेक्टर माइनस कर दें, कौन सा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या नाम है इसका, OPAQ, तो आपके पास शेडेड रीजन का आंसर आ जाएगा। मैं सेक्टर के ऊपर रेड कलर का मार्क कर रहा हूं। ये देखिए, पूरे डायग्राम में से अगर मैं ये वाला सेक्टर माइनस कर दूं पूरे डायग्राम में से तो देखिए खाली शेडेड रीजन बचती है। तो PQ के लेफ्ट साइड में इक्विलेटरल ट्राइंगल, PQ के ऊपर सेमी सर्किल और पूरी फिगर का एरिया और उसमें से सेक्टर माइनस। चलो भाई, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और सेमी सर्किल का फॉर्मूला लिखते हैं πr² और सेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं θ/360 इंटू पाई, यहां लेंगे कैपिटल R²। चलिए, √3/4, अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो साइड दे रखी है 10। चलिए, पाई की वैल्यू को पुट नहीं करते, ऐसा का ऐसा ही रखते हैं। रेडियस है किसका, सेमी सर्किल का 5। क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है पाई।
इंटू 5 अपॉन 2। थीटा की वैल्यू इक्विलेटरल होने की वजह से 60 डिग्री, और पाई, और जिस सेक्टर को आपने माइनस किया है उसका रेडियस कैपिटल आर है, जो इक्विलेटरल के एंगल की साइड है वो इसके लिए रेडियस का काम कर रही है। 10 इंटू 10, चलिए √3 अपॉन 4 इंटू 100, ये कट के 25 √3 आ गया, प्लस 5 5 जा 25, और यहाँ तो ये जीरो कैंसिल हो गई, 6 6 जा कट गया, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 25 पाई अपॉन 2, और यहाँ पर आएगा 100 पाई अपॉन 6। ठीक है, चलिए इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। 25 √3 प्लस इनका एलसीएम 6 आ गया, 2 3 जा, ये हो गया 75 पाई माइनस 100 पाई, तो आंसर आ रहा है 25 √3। अब बताइए 75 में से 100 जाएगा तो माइनस के 25 बचेंगे, तो अपॉन 6। कुछ कॉमन हो तो ले लीजिए, मुझे तो 25 ही कॉमन नजर आ रहा है। अंदर बच गया √3 माइनस पाई बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपने क्वेश्चन का आंसर प्रूव्ड कर दिया। ये देखिए, इसने आपसे शेडेड रीजन का आंसर प्रूफ करवाया। क्या किया? इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेमी सर्किल प्लस कर दिया, और सेक्टर को उसमें से क्या कर दिया, रेड कलर का जो पोर्शन है माइनस कर दिया, तो आपके पास शेडेड रीजन का आंसर आ गया। चलिए आज की शीट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझिए। उसका भी मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो डायग्राम के अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई हैं सब अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। O इज द सेंटर ऑफ सर्किल। आइए पहले डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, O इस सर्किल का सेंटर है। क्वेश्चन के अंदर ये सर्किल का सेंटर है, ये बाहर की तरफ एक T पॉइंट है, और T से दो टेंजेंट आपने इस सर्किल के ऊपर बनाए हैं। ये देखिए, दो टेंजेंट, एक और टेंजेंट इस इंटरसेक्शन E पॉइंट पर आपने ड्रॉ किया, ए। ये देखिए, इसका नाम आपने लिख दिया क्वेश्चन के अंदर। ये दोनों टेंजेंट को ए और बी पर काटता है। ये सर्किल के रेडियस हैं, ये देखिए, और रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये पूरी लाइन आपको 13 दे रखी है, और ये क्वेश्चन के अंदर 5 दी हुई है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का है, और इसको आप थोड़ी देर के लिए हम थीटा मान लेंगे, अभी जरूरत पड़ेगी तो। इसका कोई नाम लिख देते हैं, क्वेश्चन में है P, इसका नाम Q, और ये पूरी लाइन क्वेश्चन में आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये पूरी लाइन। तो सारे काम छोड़कर सबसे पहले क्या करते हैं, इन राइट ट्राइंगल OPT एंगल P 90 डिग्री, सो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई। 90 डिग्री के सामने OT स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, 5 स्क्वायर इक्वल OP की वैल्यू, अच्छा OT तो क्वेश्चन में कितना है, 13 है, हाइपोटेनियस है ना, तो OT तो 13 है, तो 13 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, तो 169 में से 25 गए, PT स्क्वायर की वैल्यू हो गई 144, और PT की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 12 आ गई। ठीक है, तो ये पूरा PT हमारे पास 12 आ गया। क्या लिखेंगे, लेट थोड़ी देर के लिए PA इक्वल AE, इन दोनों को x मान लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो अगर हमने थोड़ी देर के लिए इसको भी x मान लिया तो ये भी x हो गया, क्योंकि A पॉइंट से AP और AE दो टेंजेंट हैं। देयरफॉर कौन बच्चा बताएगा, अब AT की वैल्यू क्या हो गई, AT की वैल्यू हो गई PT माइनस AP। तो बताइए, AT की वैल्यू हमारे पास हो गई, पूरा PT 12 था, इसमें से x माइनस कर दिया, यहां पर लिख दिया 12 माइनस x। ये देखो, ठीक है, इसको हमने यहां पर लिख दिया, ये 12 माइनस x है। अब E पॉइंट पर तो एंगल 90 डिग्री को होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो क्या लिखेंगे, इन, अच्छा अभी ET भी तो निकालना है। अब बताइए ET निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन बताएगा,
ओ टी में से ओ ई को माइनस कर देंगे। कौन बताएगा? ओ टी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 13 और ओ ई रेडियस है, ये क्वेश्चन में 5 है। ध्यान से देखो, तो इसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, चलिए लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए ई टी। लगाओ भाई पाइथागोरस थ्योरम। ए टी स्क्वायर इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर ए टी की वैल्यू क्या है? 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ई टी अभी अभी आपने निकाला 8 स्क्वायर। फॉर्मूला खोलिए 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 24x और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 64। क्या हुआ? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 64 इधर आकर माइनस का हो गया, तो 24x की वैल्यू आ गई, देखिए 80 आ गई। ठीक, तो कौन बताएगा x का आंसर क्या आ गया? 80 अपॉन x का आंसर आ गया 80 अपॉन 24। इसे काट देते हैं, ये 10 से कट जाएगा या 8 से कटेगा, 8 10 जा 8 3 जा। ठीक है, तो सो बताइए ए ई की वैल्यू आपके पास आ गई 10 अपॉन 3। सिमिलरली वी कैन फाइंड बी ई। यही सारी प्रोसेस ऊपर की बजाय अगर आप नीचे से करते तो बी ई का आंसर भी 10 अपॉन 3 आता। अब उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? उसने आपसे पूछा ए बी का आंसर बताइए। आप अगर चेक करें तो उसने आपसे फाइंड ए बी पूछा, तो ए बी निकालने के लिए आप ए ई में बी ई को प्लस कर देंगे, यानी कि 10 अपॉन 3 और 10 अपॉन 3 प्लस हो जाएगा, आपका आंसर 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर आएगा। ये देखिए, देखिए बात समझ में अच्छे से आई कि नहीं आई? ठीक है, एपी और एई दोनों को आपने थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया, पूरा 12 आपने ऊपर निकाल लिया था, एटी की वैल्यू 12 माइनस एक्स हो गई। उसके बाद फिर आपने ये पूरा 13 है, ये 5 है, तो 13 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 8 बच गया आपके पास। अब आपने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और सॉल्व करते करते x का आंसर आ गया। जैसे ए का आंसर x का आया, ऐसे ही b का आंसर आएगा सेम। दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरे ए बी की वैल्यू 20 अपॉन 3 आ गई। चलिए आज की शीट का इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। एक आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इलास्टिक बेल्ट दे रखी है, ये देखिए सबसे पहले मैंने एक सर्किल बनाया, ये बेल्ट का वो हिस्सा है, ये देखो ये बेल्ट का वो हिस्सा है जिसका नाम है एओबी। जब आप इस पूरी बेल्ट को पीछे की तरफ खींचोगे, ये देखिए ऐसे पीछे की तरफ खींच रखा है, ये पी पॉइंट तक आप पीछे की तरफ ले गए, ये देखिए, ठीक है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये थीटा है। और क्वेश्चन में फ्रॉम 1 पॉइंट सी, यहां ये सी पॉइंट दिया हुआ है, ऑन द बेल्ट द इलास्टिक बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर। ये देखो इसको ना जैसे गुलेल को पीछे की तरफ पकड़ के खींचते हैं, ऐसे इस वाले हिस्से को ऐसे पीछे की तरफ पकड़ के खींचा पी पॉइंट तक। द पुली अंटिल एट पी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। ये वाला पॉइंट पी जितना दूर था ना, ये इससे आगे 10 सेंटीमीटर दूर चला गया। फ्रॉम द पॉइंट ओ, फ्रॉम फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट। आपको इस बेल्ट की लेंथ निकालनी है कि ये बेल्ट कितनी बड़ी है। चलिए सबसे अब ये देखो, ये वाली पूरी की पूरी बेल्ट है जो इस समय पुली पे बंधी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन के अंदर लिखूंगा, सिंस ओ ए लाइन ए पी पे परपेंडिकुलर है, इसलिए एंगल ए 90 डिग्री का होगा। अब जरा सोचकर देखिए, एंगल ए अगर 90 डिग्री का है, ये देखिए ये पॉइंट पर एंगल 90 का है, तो सबसे पहले लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी। आइए रेशो बनाते हैं, कॉस थीटा इक्वल, देखिए थीटा के सामने की लाइन परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, फॉर्मूला होता है बेस। बेस है इस समय क्वेश्चन के अंदर ओ ए और हाइपोटेनियस है ओ पी। कौन बच्चा बताएगा?
ये तो क्वेश्चन में 5 है, और ये सेंटर से इस पार्ट को आप खींचकर पी पॉइंट तक ले गए तो ये पूरी की पूरी फैल गई और कितनी हो गई, 10 हो गई। तो 5/10 बताओ, कट के 1/2 आ गया। कौन बताएगा? 1/2 कॉस में कॉस 60 पर आता है, तो थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री हो गई। ये थीटा क्वेश्चन में 60 डिग्री हो गया। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं आपके सामने। सो लेंथ ऑफ बेल्ट, बेल्ट की लेंथ निकालने के लिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पॉइंट का नाम मैंने डी लिख दिया, एडीबी। ये देखो, ये पूरी बेल्ट की लेंथ है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो खींचकर पीछे चला गया पी पॉइंट पर, इसके सहारे ये पूरा का पूरा गुलेल बना हुआ है। देखो एक गुलेल की तरह काम कर रहा है, पी पॉइंट को और आप ऊपर की तरफ पीछे की तरफ खींच के ले गए, और ये इसके सहारे है, इस एडीबी आर्क के। तो लेंथ ऑफ बेल्ट निकालने का मतलब है लेंथ ऑफ मेजर आर्क। अब बताइए, लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फॉर्मूला होगा, अब क्वेश्चन के अंदर ये वाला एंगल मुझे चाहिए। सोचिए, अगर ये आपने 60 निकाला तो ये भी 60 होगा, और 60 + 60 कितना हो गया, 120। तो मेजर आर्क की आपको अगर लेंथ निकालनी है तो आपको लिखना पड़ेगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं। बताओ भाई थीटा कितना हो गया, 120। भाई 60 ये और 60 नीचे, तो पूरा मिलाकर 120 अपॉन 360, और पाई की स्पेशल वैल्यू है 3.14, और रेडियस क्वेश्चन में 5 है जो चमक रहा है। चलो भाई अब काट पीट शुरू करते हैं। 360 में से 120 गए 240 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 5 2 या 10 होता है, लीजिए 10 लिख दिया, और 3.14। तो ये 0 से 0 कट गई, और 12 2 जा 12 3 जा, और अब हमारे पास इन सबको मल्टीप्लाई करके आ गया 62.8, और पूरे के नीचे लिखा हुआ है 3। अगर मैं 2 की इससे मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 62.8। चलो भाई डिवाइड करते हैं, 3 2 या 6 नहीं चलता, 0 3 9 या 27, 3 3 या 9, तो ये तो 3 3 3 3 चलता रहेगा सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट। ये आपका आंसर आ गया। तो कौन है पुली बेल्ट? बेल्ट जो है ये पीछे एडीबी है, ये बेल्ट का काम कर रही है। इसके लिए मुझे मेजर आर्क की क्या निकालनी पड़ी, लेंथ निकालनी पड़ी। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। अगर आपको ये राइट ट्रायंगल नजर आ रहा है OAP, तो ये थीटा और ये ए और ये वाला एंगल अपने आप बताइए कितने डिग्री का आ जाएगा। ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री का आ जाएगा। नहीं 30 डिग्री का आएगा। फिलहाल तो मैं इसी में लिख रहा हूं, इन राइट ट्राइंगल OAP। चलिए साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर AP अपॉन हाइपोटेनियस OP, और थीटा की वैल्यू अभी अभी आपने क्या निकाली थी, 60 डिग्री। AP चेक करो क्वेश्चन में, मालूम नहीं है, और OP की वैल्यू क्वेश्चन में 10 है। आप इसको सेंटर से 10 सेंटीमीटर पीछे तक खींच के ले गए, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और AP का आंसर तो मालूम ही नहीं है, और ये 10, तो ये कट के 2 5 जा, बताइए AP की वैल्यू क्या हो गई, 5√3 आ गई। ठीक है, अब आपके पास ये AP आ गया। जरा इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, OAP को। मैं इसका एरिया आपके सामने फाइंड कर रहा हूं। ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP, बताइए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कौन बताएगा? इस ट्राइंगल में OAP के अंदर बेस का नाम चलो आप AP लिख लो, और हाइट का नाम आप OA लिख लो। वैल्यू पुट करेंगे 1/2। AP का आंसर आपने अभी भी निकाला नीचे 5√3, और OA कौन है? रेडियस, वो क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है। तो कितना आ गया, 25√3/2 सेंटीमीटर। तो जो ट्राइंगल OAP का एरिया होगा वही OBP का एरिया होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल OBP, और दोनों का आंसर हो गया 25√3/2। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने जहां जहां शेड है
देखो ये वाला सारा पोर्शन है जहां पर ये शेड है। अब जरा सोच कर देखिए, इस शेडेड रीजन का आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। इसमें से अगर मैं पहले मैं सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूं, तो यहां लिख रहा हूं मैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। ये देखिए ओ ए सी बी, फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू इसके अंदर है 120 डिग्री, ये देखो ये 60, ये भी 60, तो पूरा 120। चलो भाई, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस है 5 इंटू 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 कट गई, 12 3 जा हो गया, और 3 का टेबल अगर इस पर चलाएं और 25 से मल्टीप्लाई भी करनी है, तो ये हो गया 78.5। 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 10 35, 25 या 75 और 3 78, 78.5 अपॉन 3, ये आ गया 26.17 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 666 चलता रहेगा, मैंने पॉइंट के 2 प्लेस तक निकाल दिया, 26.17। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चलिए नए पेज पे कर देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आइए फिगर को ध्यान से देखें। मैं दोनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस करके उसमें से अगर सेक्टर माइनस कर दूं, सोचकर देखो ये शेडी तो बचेगी भाई। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को अगर प्लस कर दिया जाए और ये वाला सेक्टर क्या कर दिया जाए माइनस, तो शेडेड रीजन बचता है। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएपी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीपी, और इन दोनों में से हमने माइनस कर दिया एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर, जिसका नाम आइए डायग्राम में देखते हैं, ओ ए सी बी। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। ट्राइंगल का एरिया आप निकाल चुके हैं 25√3/2। इस ट्राइंगल का भी आप एरिया निकाल चुके हैं 25√3/2, और माइनर सेक्टर का आपने आंसर निकाला 26.17। ठीक है, अभी अभी आपने ऊपर निकाला, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये हो गया 50√3/2, ठीक, माइनस 26.17। चलो भाई ये तो कट के 25 आ गया, और इसकी वैल्यू होती है 1.73, और ये हो गया 26.17। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हो गया 5 3 जा 15, 5 2 या 10, 2 या 4 1 2, और 2 नंबर पहले पॉइंट, और 25 पंजे 125 30 F3, और ये 4। इसमें से 26.17 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 17.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्या किया हमने। इस शेडेड रीजन का आंसर निकालने के लिए ऊपर के राइट ट्रायंगल को और नीचे के राइट ट्रायंगल को प्लस करके ये सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया। और इन सब के मेजरमेंट कैसे लिए, ये हमने cos 60 भी लगाया, साइन भी लगाया, ये सब निकालकर ये देखो साइन भी निकाला, जिससे हमारे पास एपी का आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने पेपर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 2016 का पेपर था, उसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने शो कर दिए। आप अच्छे से इनका रिवीजन करिए, और कोई बात पूछनी हो तो जरूर बताइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।